नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमपी सेट 2023 के बारे में फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। प्राइमरी फोकस इस वीडियो का तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है। इससे पहले सेट का एग्ज़ाम 2018 में हुआ है और 2017 में हुआ है। तो उन दो एग्ज़ाम में क्या ट्रेंड था, किस तरह के क्वेश्चंस थे और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, ये हम लोग इसमें एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सेट की एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लेती है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है या कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये सब बातें आप लोगों को जानना पहले से बहुत ज़रूरी है। सिलेबस क्या है इसका, 2018 के पेपर का एनालिसिस, 2017 के पेपर का एनालिसिस। अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैथ्स का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सेट के स्टैंडर्ड के कौन से क्वेश्चन हैं जिसकी प्रैक्टिस से आपको हेल्प मिलेगी। देखते हैं क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, देखो जब आपने अगर एमएससी पास कर रखे हो या फिर एमएससी फाइनल ईयर में भी हो, इसी के इक्विवेलेंट अगर सेमेस्टर सिस्टम है कहीं पर, तो एमएससी थर्ड सेम या फोर्थ सेम के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथ में जो मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है 55% फॉर जनरल कैंडिडेट और 50% फॉर ओबीसी, एसटी एंड एससी ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आउट ऑफ एमपी कोई भी कैंडिडेट है दैट विल बी काउंट इन जनरल कैटेगरी। दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए भी 50% का क्राइटेरिया रहेगा। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको नेट या सेट पहले से क्लियर है आपका, तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भरना है। यह 2018 के नोटिफिकेशन के अंदर ये लाइन स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है कि अगर आपका पहले से 2017 का सेट क्लियर था या फिर नेट का आपके पास में पहले से सर्टिफिकेट है, तो आपको 2018 के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, 2018 के एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये लाइन 2023 के लिए भी लागू होगी कि अगर 2018 में अगर आपका नेट क्लियर है या इससे पहले आपका नेट क्लियर है या सेट क्लियर है 2018-17 का जो भी, तो आपको 2023 के एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, किन्होंने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एमएससी कर रखी है, एमए कर रखी है, तो उनको केवल एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। सेट 2018 की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये भी एक बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी, आपको एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। 2018 का जो पेपर हुआ था, इससे पहले 2018 में पेपर हुआ है, उसका पैटर्न क्या था। देखो एग्ज़ाम दो पार्ट में होगा आपका। एक पेपर आएगा, जनरल पेपर आएगा, जो जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा उसमें, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चंस होंगे। ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन पेपर होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। 2018 के अंदर 50 क्वेश्चन आए थे 100 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 1 घंटे का टाइम था। तो आप समझ सकते हो कि आपको 60 मिनट के अंदर एक तरह से आपको 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने थे। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको टिक लगाना था वहाँ पे। सेकंड जो पेपर है, मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही था कि 100 क्वेश्चंस का पेपर था, हर एक के 2 नंबर थे और टोटल 200 मार्क्स में का पेपर हो गया। इसके लिए आपको मिले 2 घंटे। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपको 120 मिनट के अंदर पेपर करना है 100 क्वेश्चन। तो टाइम बहुत ही कम है, लगभग 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वहाँ पे। तो सारे 100 क्वेश्चन को पढ़ना, मैथ्स के और चारों ऑप्शन को पढ़ना, टिक लगाना, ये सब काम आपका 1 मिनट में हो जाना चाहिए। तो इससे एक बात ठीक है कि आपका लेवल क्वेश्चन का है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी उसमें, बहुत ही फेमस रिजल्ट हैं, थ्योरम हैं, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन ही होंगे, कॉन्सेप्ट जरूर हो सकते हैं
लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होने। 1 मिनट में आप कितना किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तो इसी को दिमाग में रख के आपको तैयारी करनी चाहिए। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में हुआ था, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आप 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन पढ़कर आप अटैम्प्ट करके आ जाएं। सबसे पहला चीज़ तो आपकी यही होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी ध्यान रखना आपको, इस पेपर में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 40% की, दोनों पेपर को मिला के, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के आपको 40% लाने थे। मतलब आपको 300 नंबर का पेपर था फर्स्ट और सेकंड मिला के, 100 और 200 मैथ्स का पेपर, तो टोटल अपने पास 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर हो गया, जिसमें से 40%, जिसका 40% होता है 120। तो आपको 120 मार्क्स लाने ही थे मिनिमम। अगर 120 मार्क्स नहीं आए आपके तो आप की जो मेरिट है वो इवेल्यूएट ही नहीं होगी, आप आउट ऑफ रेस हो गए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 40% जनरल के कैंडिडेट के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% था। तो ये 2018 का एग्ज़ाम पैटर्न था। मोस्ट प्रोबेबली 2023 का भी एग्ज़ाम पैटर्न यही रहने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम कैसे होता है। 2017 का भी पैटर्न जान लेते हैं हम लोग। 2017 में पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। फर्स्ट पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड और रिसर्च पेपर था, इसमें 60 क्वेश्चन आए थे। मैक्सिमम आपको 50 अटैम्प्ट करने थे। दो नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 100 मार्क्स हो गए टोटल। और ये जो टाइम था इसका वो थोड़ा सा ज़्यादा था, 1 घंटा और 15 मिनट, मतलब 75 मिनट थे आपके पास में 50 क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिला था इस केस में। मैथ्स के जो पेपर हुए थे वो भी 2 पेपर हुए थे, ए और बी बोल देता हूँ मैं इनको। 2 पेपर हुए थे, एक में 50 क्वेश्चन थे, एक में 75 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 100 मार्क्स इससे हो गए, और ये 75 से मिल गए आपको 150 नंबर। तो टोटल मैथ्स का जो वेटेज था वो 250 था, और जो जनरल एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उनका जो वेटेज था वो 100 मार्क्स था। टोटल 350 मार्क्स के आपके पास मार्क्स थे टोटल। टाइम में भी डिफरेंस है यहाँ पे 17 और 18 में। जो 50 मार्क्स का जो 50 क्वेश्चन का जो पेपर था वो आपको 75 मिनट में अटैम्प्ट करना था, और जो 75 क्वेश्चन का पेपर था वो आपको 150 मिनट में अटैम्प्ट करना था। मतलब 2 घंटे 30 मिनट थे आपके पास में, 2.5 घंटे में था। टाइम थोड़ा ज़्यादा था यहाँ पे। तो अगर टाइम ज़्यादा देंगे, क्वेश्चन कम होंगे, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। तो 2017 का पेपर जो था वो उसमें सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। 18 के पेपर में क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड का वेरिएशन काफ़ी मिलेगा आपको। कहीं पे अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं पे उन्होंने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आपको 2018 के पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट कम थी। इसके अलावा पेपर वही ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। ये भी 2017 का पेपर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें भी। ये इम्पोर्टेंट बात इसके साथ भी थी कि हर एक पेपर में इंडिविजुअली आपको 40% मार्क्स, पेपर 1 में 40% लाने ज़रूरी थे, पेपर 2 में आपको 40 लाने ज़रूरी थे, और पेपर 3 में आपको 50 थे। अगर 50% से कम आए, मतलब 150 में से 75 नंबर से कम आए, तो आप ऐसे ही इवेल्यूएट, आपका जो मेरिट इवेल्यूशन नहीं होगा, आप रेस से बाहर हो गए। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है पेपर के अंदर, वो आपको पहले फुलफ़िल करनी चाहिए। तो आप तैयारी उस हिसाब से करें कि आप कम से कम रेस में तो आ जाए। ओबीसी और जो एसटी एससी जो और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट थे, उनके लिए ये क्राइटेरिया 35% और 40% था। तो ये अब चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि पहले आपके मिनिमम इतने नंबर तो आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिलेबस क्या था मैथ्स का। मैथ्स का सिलेबस वही है जो नेट का सिलेबस है। आपको सिलेबस इजीली अवेलेबल हो जाएगा नेट की साइट से। एनटीए की जो साइट है वहाँ पे आप CSIR नेट फॉर मैथमेटिक्स डालेंगे तो आराम से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। MPPSC की साइट पे भी आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। रियल आप इस जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। नोट करने वाली बात है इसमें कि जो 4th यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स की है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो मैथ्स में जिन्होंने MSc की है और जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में MSc की है, इन दोनों का कंबाइंड पेपर है। सेट का अगर क्लियर करना है स्टैटिस्टिक्स वालों को तो भी यही पेपर देना है। तो इसका जो सिलेबस इसी तरीके से है कि इसमें 4th यूनिट स्टेट वालों के लिए कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है। इसमें मैथ्स वाला किसी भी में से कितने भी क्वेश्चन कर सकता है, और स्टैटिस्टिक्स वाला भी मैथ्स के कितने भी क्वेश्चन कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स क्या हो तो 4th यूनिट में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। वो आपको अटैम्प्ट करने चाहिए इनफैक्ट।
सिलेबस का जो मेजर मेन सब्जेक्ट है, यूनिट 1 के अंदर अपने पास में रियल एनालिसिस है, मैट्रिक स्पेस है, लीनियर अलजेब्रा है। यूनिट 2 के अंदर आपका मॉडर्न अलजेब्रा है, टोपोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। यूनिट 3 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी और पार्शियल बोथ। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है और मैकेनिक्स है। तो ये सब सब्जेक्ट मिलकर आपका सिलेबस, डिटेल सिलेबस नहीं है यहाँ पे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने हाईलाइट किए यहाँ पे। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी प्लस पीडी, ये सिलेबस के आपके टॉपिक के नाम है एक तरह से। ये सब्जेक्ट आपको मैथ्स में पर्टिकुलरली पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, सीओवी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आईई इंटीग्रल इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स। मैंने इसमें लिखा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आते हैं। तो भले ही आपने पहले से नहीं पढ़ रखा हो, अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाते हो तो आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो हम यहाँ जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी आपको पता लग जाएगा। ये 2018 का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन थे। अब उसमें जो वेटेज कितना था ये जान लो पहले से, ताकि आपको प्रिपरेशन प्लानिंग के अंदर हेल्प मिलेगी। रियल एनालिसिस का जो पेपर है, जो सब्जेक्ट टॉपिक है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब 12 क्वेश्चन आए थे आपको 100 में से, रियल में से। लीनियर में से 18, बहुत ही इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है लीनियर, लेकिन क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है 100 में से। 10 क्वेश्चन आए थे आपके मॉडर्न अलजेब्रा में से और 10 ये आए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से। मतलब ये 4 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आए थे 12 + 11 + 10 + 10, दैट इज़ 43 क्वेश्चन। मतलब 100 में से 43 क्वेश्चन केवल इन 4 सब्जेक्ट से आए। बाकी सब सब्जेक्ट एक तरफ और ये 4 एक तरफ है। ये आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा मैट्रिक स्पेस से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, टोपोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, मेजर थ्योरी से 1 क्वेश्चन आया, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए, एनए से आपके 5 क्वेश्चन आए, ओआर ऑपरेशन रिसर्च से आपके 3 क्वेश्चन आए, सीओवी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से 3 क्वेश्चन आए, इंटीग्रल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने स्टैटिस्टिक्स की बजाय स्पेशली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। इसके अलावा भी 2-4 क्वेश्चन और आए थे, वो स्टेट्स के अदर टॉपिक से आए थे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 15 क्वेश्चन आए थे। मतलब आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर पहले से आप पढ़ के जाते हो तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आप 5 दिन भी इसको देते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप अटैम्प्ट कर सकते हो आराम से इजीली। तो ये एनालिसिस है 2018 के पेपर का। तो देखकर पता लग रहा है कि आपको रियल, लीनियर, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में आपको ओडीपीडी और एनए पढ़ना चाहिए। तो आपको इन 4 सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना है, रियल, लीनियर, मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स। 2017 का पेपर भी देख लेते हैं। 2017 में 2 पेपर हुए थे, एक 50 क्वेश्चन वाला और एक जो डार्क में है वो 50 क्वेश्चन का है, और जो लाइट कलर है उसमें वो 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 क्वेश्चन है। ये रियल का पेपर, इसमें भी देखो अकेले रियल में से 11 क्वेश्चन आए थे, 50 में से 11 क्वेश्चन, और यहाँ 75 में से 17 क्वेश्चन। मतलब टोटल रियल के क्वेश्चन आए थे 17 + 11 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125। अकेला 1/5 से भी ज़्यादा रियल एनालिसिस का वेटेज था। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेज है वो लीनियर का है। लीनियर पढ़ने में बहुत आसान रहता है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। जो आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट देगा वो लीनियर अलजेब्रा ही है। 50 में से 9 क्वेश्चन आए थे और 75 में से 11 क्वेश्चन आए थे, तो इसका भी बहुत ही 20 क्वेश्चन हो टोटल। जो मॉडर्न अलजेब्रा है उस 50 में से 6 क्वेश्चन आए थे और 75 में से 7 क्वेश्चन आए, 13 क्वेश्चन इसके भी आए। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के 5 और 9 14 क्वेश्चन इसके भी आए। 3-4 सब्जेक्ट के मिलकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब 50% वेटेज, मोर देन 50% इन्हीं का वेटेज रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन 4 सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखें आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए। मैट्रिक स्पेस में से कुछ विशेष आया नहीं 17 में। टोपोलॉजी में से भी 3-3 क्वेश्चन आए थे, 50 में से भी 3 आए, 75 में से भी 3 क्वेश्चन आए। मेजर थ्योरी में से 1-1 क्वेश्चन आया। डिफरेंशियल इक्वेशन में से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे।
ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन आए इसमें से भी, लेकिन पीडी में से कम क्वेश्चन आए। तो दोनों मिला के बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है कि जब तैयारी करते हैं तो ओडी और पीडी को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन उसका रियल एग्जाम में कॉस्ट बेनिफिट कम होता है। तो आपको अच्छे से एनालाइज करके ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि एग्जाम में अगर बहुत ईजी क्वेश्चन होगा तो वो आप वैसे ही कर लोगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आप कर नहीं पाओगे। तो आप एक महीने केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर बैठोगे तो आपकी प्रिपरेशन स्क्यूड हो जाएगी। तो बेटर है कि आप जो आपकी स्क्यूनेस है वो इस तरफ होनी चाहिए, रियल, लीनियर, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स की तरफ। इसके अलावा जो NA हैं, OR हैं, इनके बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। OR के 2 और 4 6 क्वेश्चन आ गए इसमें, COB में के 2 क्वेश्चन आए, इंटीग्रल इक्वेशन के 4 क्वेश्चन आए। ये जो सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं इतना जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे आप लोग तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी पढ़ाएं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इधर उधर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप जरूर करके जाएं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है वही पूछ लेते हैं वापस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से भी क्वेश्चन आए। इसके अलावा इसमें स्टैटिस्टिक्स के बाकी जो पोर्शन है वो बहुत ही कम क्वेश्चन आए। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप कर सकते हो तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इसका कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। अगर आप 5-10 दिन भी पढ़ोगे तो आपके आराम से 5-10 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये 17 के पेपर का एनालिसिस है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। देखो, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और अलजेब्रा को आपको डीपली स्टडी करना है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। अगर प्रिपरेशन का हैंडसम अमाउंट है जो टाइम का वो जाना चाहिए रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और अलजेब्रा के अंदर। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। आपको पढ़ना तो है लेकिन इतना नहीं कि इसको लेके बैठ जाओ OD-PD को, नहीं तो ये आपका एक्चुअल एग्जाम में इसका कॉस्ट बेनिफिट इतना होता नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो आते हैं बहुत ईजी आ गए तो सबसे हो जाएंगे, टफ आ गए तो फिर किसी से भी नहीं होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपको जितने भी रिलेशन है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर फार्मूला है उन पर डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। बेसिक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जितने भी फार्मूले उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे PYQ तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना तो आएगा नहीं, तो जो उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरी है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है OR के लिए स्पेशली। टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेस के अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और एग्जाम्पल आप याद करके जाए। कौन सा T1 स्पेस कौन सा किस तरफ होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक स्पेस के जो फेमस एग्जाम्पल हैं ना, कि डिस्क्रीट स्पेस होता है, कुछ फेमस डिस्क्रीट स्पेस के एग्जाम्पल हैं, या कुछ भी आपको जो फेमस है मैट्रिक जो डिफाइन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए पहले से, और बहुत फेमस क्वेश्चन ही आता है वहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप PD का बेसिक जरूर पढ़ करके जाएं। अगर आपको टाइम मिले, अगर आपके पास में आपको लगता है कि बाकी कोई टॉपिक छोड़ सकते हो, उसकी बेटर है कि आप PD करके जाओ, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके जाओ। केवल बेसिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है। इसके अलावा COB हो गया, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये ठीक ठाक बड़े सब्जेक्ट है और क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते इसमें। आप इधर उधर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो जरूर सॉल्व करके जाए, हो सकता है आपका क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ आपको प्रैक्टिकल बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने को अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम की। अभी आपने एनालाइज किया, आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसमें आपको रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा बोल दो इसको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों आ गई, OD, ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों, ठीक है। ये 5 आपका मेजर जो मैथमेटिक्स का बड़ा हिस्सा है यही है, तो इस पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए टोटल। जहाँ तक बुक वगैरह की बात हुई, आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसी ही किताब हो, किसी भी आप कुछ भी किताब नहीं मिल रही है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली कि रियल एनालिसिस बुक PDF, जो PDF आए उससे जिसमें बेसिकली जो आपको जो सिलेबस से टॉपिक मैच कर रहे हैं वो PDF उठा के पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके पास में लीनियर है, मैंने कुछ यहाँ पे बुक लिखी है,
आप चाहे तो उसको रेफ़र कर सकते हो, लेकिन ये सारी किताबें इंडिपेंडेंटली खुद से पढ़ना इतना आसान, टाइम कंज्यूमिंग है। आसान हो सकता है लेकिन टाइम आपको लगेगा। तो आप लोग किताबों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करें कि मटेरियल कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। बेटर, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। पढ़े आप कहीं से भी चाहें, आपकी थ्योरी प्यूरीफाई आराम से हो जाएगी अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट इधर उधर के क्वेश्चन करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका प्रैक्टिस सोर्स क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सोर्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि MP सेट के जो पेपर हैं 17 और 18, वो तो आपको याद ही होना चाहिए एक तरह से कि भाई जो सेट के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका एग्ज़ाम देने वाले हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके होने चाहिए। 2017 का अवेलेबल है, 2018 का अवेलेबल है। ये दोनों पेपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको ये इंसाइट मिलेगी कि कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। इसके अलावा जो राजस्थान का सेट होता है, यूपी का सेट होता है, महाराष्ट्र का सेट होता है, सेट का किसी भी स्टेट का आपको पेपर मिल जाए आपको उठा के कर लेना चाहिए। सेट का कोई भी स्टेट का आपको पेपर मिले, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जो भी, तो आप उसका पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना चाहिए। थर्ड, आपके पास में एक चीज़ है कि जो एंट्रेंस होते हैं, अगर MP के किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम लग रहे हैं, PhD एंट्रेंस हो चाहे MSc एंट्रेंस हो, उसके क्वेश्चन देख लेने चाहिए आप लोग। इसके अलावा जो DU का एंट्रेंस होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसके, कई बार वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे और बहुत ज़्यादा लेवल के भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे ही फालतू क्वेश्चन भी नहीं होते। एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है DU के एंट्रेंस के, तो वो आपको करके जाना चाहिए। नेट का जो सेक्शन B होता है, पार्ट B में सिंगल करेक्ट आंसर होता है, उसके लास्ट के 5-7 साल जितने क्वेश्चन कर सकते हो वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। इसके अलावा एज यू फाइंड एज यू लाइक, जो भी जहाँ से भी सवाल मिले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। MP सेट आपका प्रैक्टिस सोर्स बहुत मैटर करता है। ये आप पेपर सारे करके ही जाए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। MP सेट के पेपर, सेट के किसी भी स्टेट का पेपर हो, एंट्रेंस पेपर हो, जो स्पेशली MP के जो एंट्रेंस है, इसके अलावा बाहर के करना चाहते हो DU के एंट्रेंस के कर सकते हैं पेपर। जो नेट के जो पार्ट B है उसके प्रीवियस ईयर पेपर स्पेशली, और कर सकते हो तो 10 साल के भी कर सकते हो। अदर जो भी हो आप, जैसा भी आपका अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समरी यही है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना चाहिए, उससे बाद उसके साथ सिलेबस भी समझना चाहिए। टाइम कॉस्ट बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आप एनालाइज कर लिया आपने 17-18 का पेपर, तो उससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले कि एक स्किल डेवलप हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि थ्योरी ही थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मज़ा भी आता है, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसमें आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर वो B ऑप्शन होता है C भरा जाता है, या फिर देखते देखते गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं जिनको हम लोग, वो आपको नहीं होनी चाहिए। अब इतने कम टाइम में पूरे पेपर पढ़ ले कम से कम, तो एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस अपने आप में एक अलग प्रैक्टिस है, अलग स्किल है, वो आपकी डेवलप होनी चाहिए। आप रिहर्स कर ले पहले से एक्चुअल एग्ज़ाम कंडीशन में कि आप पूरा एक फुल लेंथ टेस्ट दे पाए कहीं पे भी, तो आपको दे देना चाहिए, जिससे आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इन द लास्ट, लाइफ इज़ गुड फॉर ओनली 2 थिंग्स, डिस्कवरिंग मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रिपरेशन के अंदर एक प्लानिंग करने में ज़रूर हेल्प करेगा।